हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया की बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये ट्रेड कर सकता है। और जो न्यूज़ आई है, गूगल जो स्टेक खरीदने की न्यूज़ आई थी, उसके कारण लगभग ₹7.80 के आसपास तक ये गया है। क्या आने वाले दिनों में ये वाकई में गूगल इसमें स्टेक खरीद सकता है? तो उसका डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, 4-5 पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे और डेटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से टेक्निकली इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह की संभावना हो सकती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वोडाफोन आइडिया में जो न्यूज़ के कारण लगभग ₹7.80 के आसपास ये गया है और वहाँ से करेक्शन होकर लगभग ₹6.55 के आसपास आया है। और कंपनी ने अभी जो अपडेट दिया है, इसमें से कंपनी देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो देख ही रही है, और ये न्यूज़ आने वाले दिनों में आपको हकीकत में होता हुआ दिख सकता है। और अगर गूगल ने इसमें 5% की हिस्सेदारी खरीदी तो मानिए कि और भी कंपनियां इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती हैं। जैसे कि इससे पहले जो न्यूज़ आई थी उस वक्त भी बताने की कोशिश थी कि अगर ये ऊपर की तरफ ₹7.50 या ₹8 के आसपास तक जाता है तो इसमें से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है, स्पेशली ट्रेडर्स को, और जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको लिया है, रिस्क उठाया है कि लमसम जो ₹8 तक गया था कुछ महीने पहले, तो वहाँ से ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल कंपनी का पूरा फोकस है कि कंपनी यहाँ भारत में कारोबार करेगी और AGR का अमाउंट भी देगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इसी तरह का इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा कि बर्बाद हो जाएगी कंपनी, बहुत सारी चीज़ें, चौंकाने वाली बात तो या शॉकिंग तमाम चीज़ें हैं उसमें, बट ऐसा उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो रिस्क ले रहे हैं, पेनी स्टॉक बहुत सारे लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इस पेनी स्टॉक को देखने की कोशिश करिए। पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए कुछ न कुछ प्रॉफिट जरूर कमाया है, बट ये है कि उसका रेंज था ₹3 से लगभग ₹5.70 या ₹5 के आसपास। मीन्स 40% 70% आपको हर महीने दे रहा था वोडाफोन आइडिया, और जब मार्केट गिर रहा था तो ये स्टॉक जो है अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था। जिनको लॉस हुआ तो इससे जो है कवर भी किया उन्होंने। तो बट ये है कि पेनी स्टॉक में देखिए बहुत सारे लोग नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया का थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए लमसम 11,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है तिमाही, हर तिमाही। और कंपटीशन देखिए 2-3 कंपनियां बची हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो ने थोड़ा सा बिजनेस अपना चेंज कर दिया क्योंकि उसमें पेट्रोकेमिकल का जो मामला था वो थोड़ा सा दिक्कत में है, तो उन्होंने डेटा का भी बताया, और जो नेट में जैसे अमेजोन है उस तरह का भी वो करने जा रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया अगर सर्वाइव करती है तो आपने देखा वो भारतीय एयरटेल का स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था। वो भी स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर आने वाले दिनों में नीचे की तरफ मिलता है तो डेफिनेटली उसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया को आप ट्रेडिंग के हिसाब से रख सकते हैं, एक रिस्क के हिसाब से रख सकते हैं, लंबे समय के लिए भी, जैसे 1 साल या 2 साल के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और वो अपने पॉकेट के रिस्क, अपने पॉकेट के अनुसार या रिस्क के अनुसार आप कारोबार कर सकते हैं। अब रही बात इसका प्राइस का बात, तो उसको चार्ट के अनुसार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, डेटा के अनुसार दिखाने की कोशिश करेंगे। पुट एंड कॉल में देखिए इसका ₹5 और ₹6 के बीच चल रहा है। बाई साइड में तो उनको तो फायदा हो जाएगा, बट जो राइटर होंगे तो उनको नुकसान रहेगा थोड़ा सा। देखिए इसमें एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश है, अगर आपको इक्विटी में समझ में नहीं आ रहा है तो पुट एंड कॉल में कामकाज नहीं करिए, सीखिए, उसको जरूर सीखिए और उसी के अनुसार आप पुट एंड कॉल में काम करने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग आपको लाखों कमा देंगे, करोड़ों कमा देंगे, करोड़पति बना देंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसको समझते हैं कि पुट एंड कॉल में किस तरह का कारोबार होता है। बाय साइड में आप एक प्रीमियम के हिसाब से देंगे, जो भी 10,000, 15,000 या 20,000 देंगे तो उसके अनुसार आपको अच्छा खासा रिटर्न। जैसे कल आपने देखा कि कॉल जिसने लिया होगा ₹8 का तो लमसम ₹1-1.5 तक चला गया वो। तो इस तरह का होता है उसमें, बट हर महीने नहीं होगा आपको। तो अब इस महीने तो आपने देख लिया कि मई के महीने में एक जंप कर दिया, तो जून के महीने में ये अब न्यूज़ बनी रहेगी, थोड़ा अप डाउन होता रहेगा। तो हो सकता है 15-20 दिन के बाद अगर गूगल कहे कि हम स्टेक लेने जा रहे हैं तो आपको फिर स्टॉक सर्किट के, तो चार्ट के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करेंगे कहाँ तक ये आ सकता है और कहाँ पे इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिन्होंने अब ले चुके हैं, जो फंस चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में Q4 का रिजल्ट रहेगा
उसमें कमी पेशी हो सकती है, उसमें गिरावट हो सकती है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसी के अनुसार इस स्टॉक में कारोबार करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या जो लंबे समय के लिए भी लेना चाह रहे हैं तो अपने पॉकेट के अनुसार लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये वोडाफोन आइडिया का जो चार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक सिंपल सा, देखिए ये डेली वाइज एक चार्ट लगा हुआ है। अब देखिए ये जंप किया इसने, लगभग 7 रुपया 80 पैसे तक ये गया है। तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे 6 रुपया 55 पैसे के आसपास आ गया। तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे कुछ दिन रहा ये 5 रुपया लगभग 30 पैसे के आसपास तक रहा ये। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जैसे कि ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, तो और इससे पहले जब होता था देखिए यहाँ तक ये लगभग 5 रुपये तक गया। उसके बाद एक डिप मारा इसने, 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 30 पैसे तक आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। इस तरह से ये पिछले कुछ महीने से ये कारोबार कर रहा था। बट एक जो तेजी आई थी, लमसम मान के चलिए ये देखिए 7 रुपया 22 पैसे के आसपास तक एक तेजी आई थी ये मार्च के महीने में जब गिरावट हुई थी। इसमें लमसम मान के चलिए 2 रुपया 70 पैसे के बाद ये तेज हुआ था 5 रुपये, डबल हो गया। फिर उसके बाद करेक्शन हुआ, तो इस ये 3 रुपये के बाद लगातार ये ऊपर की तरफ गया, लगभग 7 रुपया 30 पैसे के आसपास तक गया था। और ऐसा लग रहा था कि ये जो तेजी थी इसमें लमसम 8 रुपया 80 पैसे तक जाने की कोशिश, तब उसमें AGR का जो एक मामला आ गया था उसके कारण ये डाउन में आ गया था। देखिए लगातार पिछले नवंबर से इसने 2-3 बार ऐसा किया है कि लगभग 7 रुपया और 8 रुपये के बीच जाने की कोशिश की है। अब की बार भी इसने एक कैंडल ये बनाया है, देखिए ऊपर का जो लमसम 7 रुपया 80 पैसा। तो यही आप लोगों को बताने की कोशिश है कि पिछला इसने क्या किया है, उसी के अनुसार टेक्निकली देखने की कोशिश की जाती है। तो अभी न्यूज़ बेस ये पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है, जैसे कि जब से ये AGR का अमाउंट आया है 58,000 करोड़ का, तब से इसमें गिरावट रही है। कोई ना कोई न्यूज़ आती है तो उसके अनुसार फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, हर महीने अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। बट जो रेंज इसका रहा था 3 रुपये से लगभग 5 या 6 रुपये के बीच। अब ये 6 रुपये के ऊपर बहुत सारे लोग फंस गए थे। देखिए एक तो यहाँ पे जब ये तेजी आई थी, जब बुल होता है तो सारे आप देखते हैं कि विस्फोट हो गया और काफ़ी 12 रुपये का टारगेट हो जाएगा ये, तो उसमें क्या होता है कि नए इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। तो उसके वजह से ये लगभग 6 से 7 रुपया 8 रुपये के बीच काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे नहीं निकले हैं तो आने वाले दिनों में अगर ये देखिए लमसम 8 रुपया 80 पैसा, जिस दिन ये 8 रुपया 80 पैसे के ऊपर अगर चला गया तो मान के चलिए फिर 2 फिगर में चला जाएगा। अब जो जिनको लगता है कि कंपनी बर्बाद होगी, कहाँ ये अब चल नहीं पाएगी और इसमें रिस्क है, सारे पैसे डूब गए, जो भी अमाउंट आपने लगाया है, तो इस YouTube चैनल से आप लोगों को बताने की कोशिश थी और कि जो आप रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक में देखिए रिस्क ही होता है। कोई भी स्टॉक आप देखिए, आलोक इंडस्ट्री का देख लीजिए आप, और रुचि सोया को देख ले, काफ़ी लोग एक साल पहले काफ़ी परेशान थे। अब कुछ इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी राहत तो है ही है उनमें। और आप 1-2 स्टॉक और हैं, आरकॉम, फिलहाल एक स्टॉक आरकॉम की बात करते हैं तो उसमें सबसे बुरा हाल किया है ये, ख़ास तौर से ADG ग्रुप के जो शेयर्स हैं उन शेयरों ने काफ़ी दिक्कत की है इन्वेस्टर्स को, निवेशक को, ट्रेडर को। चार्ट के अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो इसमें देखिए लमसम जो है 5 रुपया 65 पैसे के आसपास तक ये आ सकता है सबसे पहले। उसके बाद इसका जो सपोर्ट है लगभग 4 रुपया 70 पैसा और 4 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर्स अगर आपको यहाँ पे दिखता है आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली अपने अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार बाई करने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ परसेंटेज के हिसाब से बाई करनी, क्योंकि जब वो गिरेगा तो आपको लगेगा कि और भी नीचे आ सकता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि जैसे 50,000 लगा रहे तो 25,000 या 20,000 इस तरह से लगाने की कोशिश करिए, और नीचे आता है थोड़ा सा और खरीद लीजिए। फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो अपने अनुसार फिर बेचने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल 6 रुपये 55 पैसे में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको इसके जो साथ अगर RSI लगाने की कोशिश करें तो देखिए कुछ मूविंग एवरेज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ में RSI भी दिखाने की कोशिश, क्योंकि काफ़ी लोग इससे भी ट्रेड करते हैं।
अगर जैसे सिंपली अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसके अनुसार समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं उसको। देखिए ये डेली वाइज का है। अब डेली वाइज में देखिए कहाँ पहुँच गया, ऊपर 78 के आसपास पहुँच गया, यानी मीन्स इसमें करेक्शन होना है। RSI की बताने की कोशिश करें, इसमें करेक्शन होना है देखिए, और वो करेक्शन होगा लमसम आप मान के चलिए 5 रुपये 60 पैसे और 6 रुपये के आसपास। पुट एंड कॉल जो राइटर हैं वो काफ़ी लगे हुए हैं इस वक्त। अगर उनका 6 रुपये ब्रेक होता है तो 5 रुपये 60 पैसा और इवन 5 रुपया 24 पैसा दूसरा सपोर्ट है और 4 रुपया 70 पैसा। तो यही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है कि देखिए ये 4 रुपये के 70 पैसे के आसपास काफ़ी टाइम रहा था, तो वहाँ पे एक रुकने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे काफ़ी टाइम ट्रेड किया ये 4 रुपये के आसपास, तो 4 रुपया 50 पैसा 4 रुपये के आसपास से इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर हैं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके आसपास ये आप लोगों को देखिए अभी 6 रुपये 55 पैसा है। कोई इस वक्त नहीं बता सकता है कि ये 4 रुपया आएगा नहीं आएगा। तो उसके लिए सिंपल सा एक आपको करना क्या है, थोड़ा सा वेट करिए। न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं हो रही है और जो कंपनी ने कह दिया है कि अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट आना है तो भविष्य में उसको देख सकते हैं और इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर गूगल इसमें इन्वेस्टमेंट लेता है 5% का स्टेक लेता है तो आप मान के चलिए कि और भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो उस न्यूज़ के कारण तो ऊपर की तरफ जाएगा। मेन होता है कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है। तो देखिए जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं उसके अनुसार तो बढ़ने वाला है डेफिनेटली। 3 ये कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ये रहेंगी, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देगा ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा रिटर्न। और सेफेस्ट अगर आप देखते हैं तो आप भारती एयरटेल को देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। रिलायंस में प्रॉब्लम ये है कि उसमें डेप्ट है, और जो जब तक रिलायंस जियो अगर लिस्टेड हो जाएगा आने वाले दिनों में तो फिर देखने वाली बात होगी। और अपना डेप्ट जैसे कि मार्च 2021 तक कहा है रिलायंस ग्रुप ने कि अपना डेप्ट कम करेंगे, तो उसमें देखिए जब भी वो गिरावट होता है कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, उसके अनुसार वो जंप करता है, उसको भी बात करते रहते हैं वीडियो के द्वारा। फिलहाल वोडाफोन आइडिया में जो लेना चाहते हैं तो ये 3-4 आप इन सपोर्ट को देखने की कोशिश करिए, और जब ये 4 रुपये 50 पैसे के आसपास आए तब इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो ट्रेड कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। देखिए 5 रुपया 6 रुपये आप मान के चलिए, जैसे कि 6 रुपये के आसपास करने की कोशिश करिए। उसके बाद 5 रुपये 70 पैसा और 5 रुपये 20 पैसा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ बाइंग आ सकती है वोडाफोन आइडिया में आने वाले दिनों में। तो ये सिंपल तरीके से आप लोग को दिखाने की कोशिश है। अभी फ़िलहाल इसमें करेक्शन हो सकता है डेली वाइज। अब मंथली वाइज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए मंथली वाइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, उसमें सपोर्ट थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा। देखिए मंथली वाइज लगा हुआ है चार्ट, और इसमें देखिए ऊपर का जो एक हडल होगा आने वाले दिनों में लगभग 8 रुपये के 8 या 9 रुपये के आसपास। तो वही बताने की कोशिश है कि 8 रुपये 80 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए फिर ये 12 रुपया और 13 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये मंथली वाइज जो कैंडल हैं उनको दिखाने की कोशिश है। और इसका जो RSI है काफ़ी नीचे की तरफ है, लगभग 32 के आसपास है, और ये काफ़ी ऊपर के लेवल से गिर के आ रहा है लगभग 51। यानी मीन्स आने वाले 2-3 महीने के बाद अगर ये तेज़ी पकड़ता है तो लमसम मान के चलिए सबसे पहला जो टारगेट होगा 9 रुपया 66 पैसे के आसपास, उसके बाद होगा आपका 13 रुपीज़ के आसपास। बट ये है कि ये 1-2 महीना नहीं, काफ़ी टाइम लगा सकता है, और ये डेली वाइज नहीं है, ये है मंथली वाइज चार्ट है। अब ये मूविंग एवरेज के हिसाब से मान के चल सकते हैं, इस तरह का है। अगर चार्ट के अनुसार भी देखते हैं आप तो ये 2 कैंडल बने हुए मंथली के हिसाब से भी देखिए, ये अप्रैल में भी तेज़ी रही और मई में भी एक तरह से तेज़ी रही। अब अगर तीसरा कैंडल अगर जून में भी थोड़ा सा तेज़ी या फिर एक डॉजी टाइप का बनाता है तो मान के चलिए जुलाई में वो बहुत तेज़ हो सकता है। जैसे कि नीचे के लेवल पे आता है तो फिर ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह का रहता है वोडाफोन आइडिया में। तो जैसे एक डॉजी टाइप का अगर कैंडल बनाता है तो आप मान के चलिए वो ऊपर का ही फिर टारगेट जाने ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो जो शेयर होल्डर इसको समय देना चाहते हैं, जो रिस्क उठाना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया में, तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है उन लोगों को। और जो ट्रेड करते हैं तो उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अगर लोअर लेवल पे मिलता है ये, जैसे कि डेली वाइज भी बताने की कोशिश थी आपको, अगर वहाँ तक आता है तो आप मान के चलिए कि अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। जैसे ये कैंडल बना हुआ है
जो डेली वाइज में RSI काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो करेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। और मंथली वाइज में अगर आप देखेंगे तो अभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है 4-5 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे ये वोडाफोन आइडिया। तो इसमें अपने पॉकेट के अनुसार रिस्क उठाने की कोशिश करिए, और दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों को बताने, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि फंडामेंटली क्या हो रहा है, जैसे कि AGR का जो मामला है। और अगर राहत मिल जाती है तो स्टॉक डेफिनेटली भाग सकता है, और सर्किट के द्वारा ही ऊपर की तरफ जाएगा। आपकी बार देखा आपने, तो न्यूज़ आ रही है, अगर स्टेक्स बाई होता है तो उसमें भी अच्छा खासा वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये पेनी स्टॉक की बात बताने की कोशिश है आप लोगों को, और पूरी संभावना है कि कंपनी अच्छा रिटर्न देगी अगले 1 या 2 साल में। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरे सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।